कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने लखीमपुर खीरी हिंसा के मामले को लेकर के बुधवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान सभी नेताओं ने गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को पद से हटाने की मांग की है। कांग्रेस के इस प्रतिनिधिमंडल में राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के अलावा वरिष्ठ नेता ए के एंटनी, गुलाम नबी आजाद और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल थे। हाल ही में कांग्रेस के राष्ट्रपति को पत्र लिखकर मिलने का समय मांगा था। कांग्रेस लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा को बर्खास्त करने की लगातार मांग कर रही है। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत में राहुल गांधी ने कहा कि हमने राष्ट्रपति से मांग की है कि आरोपी के पिता जो गृह राज्य मंत्री हैं को पद से हटा देना चाहिए, क्योंकि उनकी मौजूदगी में निष्पक्ष जांच संभव नहीं है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के 2 मौजूदा जजों ने भी इस मामले पर जांच की है। प्रियंका गांधी ने बताया है कि राष्ट्रपति ने हमें आश्वासन दिया है कि वो आज ही सरकार से इस मामले पर चर्चा करेंगे। लखीमपुर खीरी में जिन परिवारों के सदस्यों को कुचला गया था, उनके हम घर गए और उनसे बातचीत करने के बाद उन्होंने हमें बताया कि वो 2 चीजें चाहते हैं। पहली चीज, वो न्याय चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जिस व्यक्ति ने ये हत्या की है उसको सजा मिले। और उन्होंने ये भी कहा कि जिस व्यक्ति ने हत्या की है उस व्यक्ति के पिता हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर हैं। हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर हैं और इसीलिए जब तक वह व्यक्ति मिनिस्टर है तब तक सही जांच और न्याय नहीं मिल सकता है। मेरे साथ मेरे मेहमान फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। जगन्नाथ सरकार जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, सांसद भारतीय जनता पार्टी से। नसीम जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस से। जगन्नाथ जी क्या कहेंगे, क्योंकि आज मुलाकात की है राहुल गांधी के साथ कई वरिष्ठ नेता जो है राष्ट्रपति से मुलाकात करने गए थे। लखीमपुर खीरी मामले में राज्य गृह मंत्री का इस्तीफा मांगा है। देखिए, ये भाजपा का शासन सही है, इसलिए वहाँ गृह मंत्री का बेटा भी अरेस्ट होता है, किसी में लेते हैं, इसलिए कानून पर चलता है, संविधान के अनुसार चलते हैं। वो जहाँ भाजपा नहीं है, हमारा बंगाल में क्या होता है, ममता का राज है, वो टीएमसी वाला कोई गैर कानूनी काम किया तो उनके बारे में तो एफआईआर भी दर्ज नहीं होता है। लेकिन देखिए जोगी जी क्या कर सकते हो, होम मिनिस्टर के लड़का को भी केस डाल दिया, वो पकड़ लिया, उनका किसी लिया। इसलिए भाजपा जहाँ है शासन वहाँ अच्छा है, संविधान के तरफ देश चलाते हैं, सुशासन वहाँ है, इसलिए ये नमूना है हमारा। मेरे साथ मेरे मेहमान लगातार बने हुए हैं। नसरुद्दीन जी के पास जाऊंगी। नसरुद्दीन जी क्या कहेंगे आप? इनका कहना है कि सरकार है, आश्वस्त कर रहे हैं कि जांच तो चल ही रही है। देखिए, मैं आपसे जी कहिए। किससे पूछा? मेरा नाम नसीम खान है। जी नसीम जी, अपनी बात रखिए। जी, एक्चुअल क्या है, भारतीय जनता पार्टी के पास इसके अलावा कहने के लिए कुछ बचा भी नहीं है। जांच के नाम पर गृह राज्य मंत्री को बचा करके रखना, ये सबसे बड़ा इस देश का दुर्भाग्य है। हम इसी बात को तो कह रहे हैं, और हम ही नहीं कह रहे हैं, पूरे देश की जनता कह रही है, और पूरे देश की जनता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ खड़ी हुई है। और वो पूरा देश इस बात को कह रहा है कि जब एक जांच चल रही है गृह राज्य मंत्री के बेटे के खिलाफ, वो गृह राज्य मंत्री स्वयं उस पे 120 के साजिशन अपराधी हैं, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि वो जांच एजेंसी सही से काम कर लेगी? यही बात शुरू से लेकर आखिर तक राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और पूरे देश की जनता इस बात को कह रही है। आप
120 बी के जो साजिश करता है, जो उनके गृह राज्य मंत्री हैं, उनको तुरंत इस पद से हटाया जाना चाहिए, जिससे लोगों को लगे कि देश के अंदर न्याय कहीं ना कहीं रुका हुआ है, न्याय कहीं ना कहीं बचा हुआ है। देश की लोकतांत्रिक और जांच एजेंसियों पर लोगों का विश्वास बना रहे, इसके लिए बहुत जरूरी है गृह राज्य मंत्री को हटाया जाए। लेकिन हम ये मानते हैं और हमने ये देखा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने कुर्कम कांड करने वाले नेताओं को, वो चाहे बलात्कारी हो चाहे हत्यारे हो, वो जब तक नहीं हटाती है, जब तक पूरे देश का प्रेशर उन पर ना पड़ जाए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व अपराधी है, नेतृत्व करने वाले अपराधी रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो गृह मंत्री है वो तड़ी पार रहा है, और भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है अजय बिष्ट, उसके ऊपर खुद संगीन धाराओं में आपराधिक मामले रहे हैं। उप मुख्यमंत्री के ऊपर संगीन आपराधिक धाराओं में मामले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर तभी कुछ मिलता है जब उसकी वरीयता में अपराध जुड़ा हुआ हो। तो इसलिए हमें उम्मीद है, इस बात को हम जानते हैं और इसीलिए हम सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आसानी से उस गृह मंत्री को नहीं लग रहा है, क्योंकि जो कार्रवाइयां की गई हैं, क्या आपको लग रहा है कि आप उससे संतुष्ट नहीं हैं? आशिफ मिश्रा को क्योंकि गिरफ्तार तो कर ही लिया गया है। आप मुझे बताएं, 302 का अपराधी, क्या पुलिस यही व्यवहार करती है कि 302 का अपराधी जो वहां मौके पे मिला है, जिसके ने अपनी गाड़ी के नीचे किसानों को कुचल दिया और उसी की वजह से उसके 2 आदमी मारे गए, वहां पर गोली एक पत्रकार को मारी गई, उतना बड़ा कांड होने के बावजूद 6 दिन तक आप उसका इंतजार करते रहे, आप उस पर कुछ बोले ही नहीं। 6 दिन के बाद उसके घर पे नोटिस चस्पा करते रहे। जब आदरणीय दीदी प्रियंका गांधी इस देश की जो आवाज बन चुकी है, उत्तर प्रदेश के शोषितों की आस बन चुकी है, जब वो दीदी प्रियंका गांधी जाती है उस परिवार से मिलने और 72 घंटे सीतापुर गेस्ट हाउस में बंद रखा जाता है। अरे बंद किसको करना चाहिए था, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। बंद करना चाहिए था गृह राज्य मंत्री को और उसके बेटे को बंद करना चाहिए थे, उनके सहयोगियों को बंद करना चाहिए था, जिन लोगों ने इस कांड करने में उनका साथ दिया है। लेकिन बंद किसको कर रहे हैं? जो पत्रकार से मिलने जा रही है, जो वहां किसान मरे उससे मिलने जा रहे, उसको सीतापुर गेस्ट हाउस के अंदर बंद कर दिया। जब सत्याग्रह दीदी प्रियंका गांधी जी ने किया, जब दीदी प्रियंका गांधी जी ने विपक्ष की आवाज ताकतवर बन के सड़क पर आई, तब जाकर आप उसके नोटिस चस्पा कर रहे हैं। ये तो देखिए, मैं कहना चाहता हूं, आप जैसे यूट्यूब चैनल जो बहुत सारे लोग कर रहे हैं और आप लोग जो काम कर रहे हैं, उन पत्रकार बंधुओं का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, उन लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने मौके पर उसका वीडियो बना लिया। अगर वीडियो मौके पर मौजूद ना होता तो ये लोग कार्रवाई न करते, उसको उसी दिन छोड़ते। यो वीडियो था, इनकी मजबूरी बन गई है सीतापुर पुलिस की, लखीमपुर पुलिस की, उसके खिलाफ जो है एक्शन लेना। लेकिन ये जो एक्शन हुआ है ये प्रियंका गांधी की वजह से हुआ। जगन्नाथ जी, नसीम जी का कहना है कि जी ये लंबा इंतजार हुआ, 3 तारीख की घटनाक्रम, 7 को नोटिस चस्पा, 8 को वो पेश नहीं हुए, 9 को अपने अनुसार अपनी स्कूटी से आए। ये कहीं ना कहीं बताता है कि राजनीतिक दबाव इस पूरे मामले पर था, वरना किसी आम जनमानस पर धारा 302 का मुकदमा दर्ज हो जाए, नामजद मुकदमा दर्ज हो जाए, उसके बाद तो पुलिस उससे आती है और घर से गिरफ्तार करके लेके जाती है। देखिए, वो 3 दिन देर हुआ लेकिन काम तो हुआ। कम से कम जोगी राज में जो पहले जो रास्ता गुंडागर्दी हमेशा होता है, वो नित्य नैमित्तिक ये होता है, कोई खून होता है, कोई रेप होता है। लेकिन जोगी जी के राज जिस दिन शुरुआत हुआ, वो तो नींद टूट गया। जिसमें गुंडागर्दी आदमी था, वो आज सुशासन वहाँ मिल रहा है। इसलिए मोहन जी के बेटा भी वो उनका ठाक नहीं। क्या गाड़ी से आम लोगों को कुचल दिया जाता है? इसे आप सुशासन में कंसिडर करते हैं क्या? नहीं, कंसिडर तो नहीं है। जो अपराध किया उनका सजा मिलना चाहिए, मिलेगा। ये कभी इसमें कोई तो जगन्नाथ जी, राज्य गृह मंत्री के ऊपर भी तो मुकदमा दर्ज है। किसानों ने भी यही कहा है कि धारा 120B के तहत जो है मुकदमा दर्ज किया है, तो उन्हें क्यों नहीं अभी तक हिरासत में लिया गया? उनकी गाड़ी थी जिससे एक्सीडेंट हुआ था। देखिए, उस दिन उन्होंने उस गाड़ी में वो नहीं था, तो पॉलिटिकली उनका आरोप करना तो सही नहीं है। वो तो जो अफसर है वो तदंत करेंगे, उसके साथ इसके साथ कोई रिश्ते नहीं है, इसलिए वो तो छूट जाएंगे। वो तो है, उनको प्रमाण मिलेगा तो उनका भी अरेस्ट करना तो पड़ेगा। ठीक है, करेंगे। और जोगी किसी को
नहीं करेंगे, अपराधी को नहीं, मुझे इतना बताइए कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि न्यायिक प्रक्रिया फॉलोअप होनी चाहिए, वो न्यायिक प्रक्रिया फॉलोअप हो रही है या होगी? हो रहा है और होगी। अगर हो रही होती तो अभी तक तो गिरफ्तार हो चुके होते हैं, तो हिरासत में लिए जा चुके होते हैं। आगामी होगी, हाँ, अगर आप ये कहते हैं तो इसे माना जा सकता है। नसीम खान जी, 20 सेकंड दे रही मैं आपको। आप मान रहे हैं कि न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर कार्रवाई की जा रही है, या अभी आपको लगता है कि आगामी समय में शायद करेंगे? और मैं एक चीज और बता दूं, मैं आपकी बात सुन रहा था, भारतीय जनता पार्टी के जो ये प्रवक्ता, इनके पास कहने को कुछ नहीं बचा है। मैं आपको एक चीज बता दूं, 120 बी का अपराधी 302 से ज्यादा खतरनाक होता है। और वो 120 बी का अपराधी ऐसा नहीं कि पॉलिटिकल उनके ऊपर द्वेष भावना की वजह से किसानों ने लगा दिया। उससे पहले उन्होंने ऑन रिकॉर्ड मीडिया के सामने, जो उनका यूट्यूब पे चल रहा है, उन्होंने किसानों को धमकी दी थी कि या तो सुधर जाओ नहीं तो देख लिए जाओगे। उसी पर एक्शन लिया है गृह मंत्री ने और अपने बेटे को भेजकर किसानों को कुचलवाया है। 302 के मुजरिम से ज्यादा खतरनाक 120 बी का मुजरिम होता है। अगर इनको कानून है या नहीं कुचलवाया ही तो जांच का विषय है, लेकिन अगर मुकदमा किसी के ऊपर नामजद दर्ज है तो इसका मतलब है कि उसके गिरफ्तार होना चाहिए। ये कानून प्रक्रिया कहती है। आप दोनों मेहमानों बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए।